प्रमुख आंदोलन, घटनाएं और समझौते काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैंने इस वीडियो में लिए हैं, तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम में इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा बी, यानी सन 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब बात हो रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इससे संबंधित सभी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 को हुई थी। संस्थापक ए हुम जो स्कॉटलैंड के थे। देखिए इसकी स्थापना किस स्थान पर हुई थी, एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय में। देखिए इस समय जो वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। यानी याद देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था दोस्तों, या सॉरी लॉर्ड डफरिन था। देखिए दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया, इससे पहले इसका नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ये भी याद रखना है। देखिए इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बहरुद्दीन तैयबजी थे, और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट थे। वही पूछ लिया जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू थे। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया और पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सही आंसर याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो होम रूल लीग की शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। बेलगांव पुणे होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, याद रखिएगा मद्रास होम रूल लीग एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है, काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रोलेट एक्ट को, यानी सी इस क्वेश्चन का सेंस, रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से हम लोग प्रसिद्ध था, याद रखना इसे, इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए सन 19 मार्च 1919 की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए उद्देश्य यह निर्मित किया गया था, याद रखिएगा रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू हुआ था। मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा इसे पारित किया गया था, रोलेट एक्ट को, याद रखना है। रोलेट एक्ट सरकारी नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। ये देखिए एग्जाम में पूछा गया बहुत बार, रोलेट एक्ट का सरकारी नाम क्या था, तो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, याद रखना आपको। देखिए इस एक्ट को बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था, याद रखना है। 10 मार्च सन 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, याद रखिएगा, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1919 को हुआ था। सॉरी फ्रेंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, याद रखना आपको। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। इस घटना के विरोध में, याद रखिए बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा गया, महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी, और वही बात कर ले रविन्द्रनाथ टैगोर तो नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी ने किसकी उपाधि त्याग दी थी? केसर हिंद की, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की, याद रखना है। इस घटना की जाँच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हंसराज भारती ने जनरल डायर का सहयोग दिया था, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन भारती जो जनरल डायर का सहयोग किया था, तो हंसराज भारती था, ये भी याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अली बंधु, यानी सी इस क्वेश्चन का अली बंधु थे खिलाफत आंदोलन के संस्थापक। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ एक आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, याद रखिए, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा 1919 में किए गए थे। यानी जो अली बंधु भाई थे, दो भाई थे, कौन कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा सन 1919 में की गई थी खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर याद रखिए असहयोग आंदोलन 1 अगस्त सन 1920 को शुरू हुआ था, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट समझिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के सन 1 अगस्त 1920 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखिए, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरी की घटना से घटित हुई थी, इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। तो देखिए 5 फरवरी सन 1922 को
चौरी चौरा की घटना गोरखपुर में हुई थी। इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने किस घटना के बाद वापस ले लिया, तो याद रखिए आपको चौरी चौरा घटना जो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इस चौरी चौरी घटना में भीड़ ने पुलिस की चौकी में आग लगा दी और जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। यह घटना गोरखपुर में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों? तो याद रखना आप लोग को, साइमन कमीशन जो भारत आया था, यह आया था 1928 को आया था। 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। देखिए, इस कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा सन 1927 में सर साइमन के नेतृत्व में की गई थी। यानी इसकी जो नियुक्ति की गई थी 1927 में सर साइमन के नेतृत्व में की गई थी। लेकिन इस कमीशन को 7 सदस्य थे और यह 1928 में भारत में आया था। यानी नियुक्ति कब की गई थी? 1927 में, लेकिन इसे लागू कब किया गया था भारत में? तो 1928 में, याद रखना है। इसका मुख्य कार्य था भारत के संविधान में की व्यवस्था में सुधार करना। देखिए, इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और इस कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा गया। देखिए दोस्तों, जो साइमन कमीशन था इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, जितने थे सब अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और इसको व्हाइट कमीशन का नाम दिया। तो ये भी याद रखिएगा कि विरोध किया गया था। किस कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो देखिए, लाहौर का जो अधिवेशन था कांग्रेस का अधिवेशन, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सन 1919 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। देखिए, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 1929 के? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1919 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर याद रखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 12 मार्च सन 1930 को। यानी इस क्वेश्चन का बी सही आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च सन 1930 को शुरू हुआ था। याद रखना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका, याद रखना, इसे इंपॉर्टेंट है। समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए सन 1930 से 1932 के बीच सम्मेलन की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित की। कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। देखिए, इस गोलमेज सम्मेलन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने। वही बात कर लेते दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महिला प्रतिनिधित्व के रूप में सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। यानी महिला में किसने लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू ने। और इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था। यानी महात्मा गांधी ने मात्र एक सम्मेलन जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसी में भाग लिया था। तो देखिए, केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था और महिला में कौन? सरोजिनी नायडू ने। देखिए, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, याद रखना आपको। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर सन 1931 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर सन 1932 को हुआ था। देखिए, तीनों सम्मेलन द्वारा इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड थे। तो ये भी याद रखना आप लोग को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा राजनीतिक समझौता था। यानी ये किसके किसके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य। समझौते का उद्देश्य देखिए, तो गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी को शामिल करना था। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा 24 सितंबर सन 1932 को हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट समझौता। याद रखना, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। इसे देखते हैं। तो यह समझौता पुणे के यरवदा जेल में 24 सितंबर सन 1932 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच यह समझौता हुआ था। कौन सा? पूना पैक्ट समझौता। याद रखिए, यरवदा जेल में हुआ था, पुणे थे। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल से 31 से बढ़ाकर 148 और केंद्रीय विधायक में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई थी इस समझौते के तहत। याद रखना आपको। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? यानी किस वर्ष की थी?
तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? सन 1940 में की थी, याद रखना आपको। 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, याद रखना। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर सन 1906 होगा, याद रखिए 1906 को ढाका में सलीम उल्लाह खां एवं आग खां के द्वारा की गई थी, याद रखना है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आग खां थे, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के संविधान सभा के किस तहत गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी भारतीय संविधान सभा, याद रखना आपको। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, याद रखिए, जिसके प्रथम अध्यक्ष यानी कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की गठन हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बैठक हुई थी जिसके प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है 5 जून 1947 को, 5 जून 1947 को, यानी 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तावित की गई थी। तो देख लीजिए, सॉरी फ्रेंड, 3 जून हो गया, याद रखिए 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा सामने रखी गई। इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के विभाजन किया गया। तो याद रखना 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा सामने रखी गई और इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था, यानी माउंटबेटन योजना के तहत एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया और भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाए, याद रखिएगा, विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था भूदान आंदोलन, यानी ए क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन। तो देखिए 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया गया था, याद रखना है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। उद्देश्य था पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को बहुमत तथा पश्चिमी भागों में हिंदुओं को बहुमत रखना, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता समाप्त हो जाए। बंगाल विभाजन को रद्द लॉर्ड हार्डिंग ने सन 1911 में किया था। 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दी गई, याद रखना आपको, यानी 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर गई थी, याद रखना है। बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था सन 1911 में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल विभाजित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना 20 क्वेश्चन का सही आंसर सूरत के अधिवेशन में, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर है। 1907 के सूरत अधिवेशन गर्म दल और नरम दल में विभाजित हुआ। अध्यक्षता इसके रास बिहारी बोस ने की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 1919 में पारित हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। इंपॉर्टेंट देखते हैं, तो 1906 में आग खान, ढाका के नवाब रहीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल्लाह मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने सन 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। देखिए, चौधरी रहमत अली ने सन 1935 में पाकिस्तान के बाद में पाकिस्तान शब्द का आविष्कार किया था, यानी पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग किया गया था ये चौधरी रहमत अली के द्वारा किया था 1935 में। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था इसी लीग में, याद रखिए, जो मुस्लिम लीग हुआ था 1940 में, इसी में पाकिस्तान का प्रस्ताव किया गया था जिसकी मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग की थी, याद रखना। लखनऊ पैक्ट समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना आप लोग को 1916 में लखनऊ पैक्ट समझौता हुआ था। देखिए 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, याद रखना। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी की स्थापना तो 1 जनवरी 1923 को हुई थी, याद रखना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। एक क्वेश्चन का सही आंसर है। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा किया गया था, याद रखना है 1 जनवरी 1923 को। नेक्स्ट, 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सी विजय राघवाचारी ने की थी, याद रखना 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता।
यह अधिवेशन 1920 में हुआ था। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पारित हुआ था, यानी असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पारित हुआ था, याद रखना इसी आंदोलन में। नेक्स्ट है हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर याद रखिएगा कब हुई थी दोस्तों, तो 1924 में हुई थी, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में गठित एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सन्याल ने किया था। याद रखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो नेता थे इसको याद रखना आप लोग को, कौन कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहाड़ी आदि थे, याद रखना है। देखिए इसी एसोसिएशन द्वारा काकोड़ी षड्यंत्र का आयोजन किया गया था, यानी जो काकोड़ी षड्यंत्र का आयोजन किया गया था इसी एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। देखिए काकोड़ी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को हुआ था। देखिए इसी काकोड़ी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहाड़ी को सन 1927 में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, इसी काकोड़ी षड्यंत्र के कारण ही। देखिए इसी घटना के बाद याद रखिएगा हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक रख दिया गया, यानी इसी घटना के बाद जो हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन था इसका नाम बदल दिया गया और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक रख दिया गया था, याद रखना है, जिसका गठन सन 1928 में भगत सिंह ने किया था, ये भी याद रखना है। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व। यह आंदोलन अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरुद्ध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इसी बारदोली सत्याग्रह के बाद वहाँ की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी, याद रखना किसे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाए 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों के द्वारा जर्मन नेताजी की उपाधि दी गई थी, याद रखना, यानी नेताजी को उपाधि दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट है 28 देख लीजिए, एक क्वेश्चन और है अभी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये कब हुआ था? तो याद रखिए 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। देखिए चंपारण सत्याग्रह सन 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण में हुआ था, ये याद रखना है। देखिए इस आंदोलन में किसानों की उसकी ज़मीन का 3/10 भाग जबरदस्ती नील की खेती कराई गई थी, इस आंदोलन का मेन उद्देश्य था। देखिए इस नील की खेती को 3 कठिया प्रथा के नाम से भी जाना जाता था, यानी इसे 3 कठिया प्रथा के नाम से जाना जाता था। अब देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को चंपारण के लिए किसने बुलाया था, यानी किसने आमंत्रित किया था, तो देख लेते हैं। तो इस आंदोलन के लिए गांधी जी को बिहार के चंपारण में गणेश विद्यार्थी के कहने पर राजकुमार शुक्ला ने निमंत्रित किया था। याद रखिए किसने निमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। तो दोस्तों ये सभी आंदोलन घटनाएं संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इससे बाहर आपके क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेंगे और सभी इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चले चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, वंदे मातरम।